अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यूर फाइन। इस वीडियो में हम CS506 का लेक्चर नंबर 29 देखेंगे कि लेक्चर नंबर 29 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि MCQ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। सबसे पहले लेक्चर नंबर 29 में पीछे हमने 28 लेक्चर्स में सर्वेलेंस के मतलब पढ़ा था, और इसमें लेक्चर नंबर 29 में भी उसी पे ही जो है डिस्कशन जो है हुई है लेक्चर नंबर 29 में। सबसे पहले इसमें जो हमें कंसेप्ट दिया गया है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स का है कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हैं किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी कोडिंग दिखाई गई। ज़्यादातर कोडिंग ही होती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ यहीं पे ही कि आप लोग जो हमारी ज़्यादातर ये जो बुक्स होती हैं ना, कोडिंग की बुक्स होती हैं ज़्यादातर, तो इनके जो MCQs आते हैं ना, थ्योरी में से भी MCQs आते हैं और कोडिंग में भी कुछ MCQs कोडिंग के भी होते हैं। और थ्योरी में से जो MCQs होते हैं वो ज़्यादातर ट्रू फॉल्स के होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं, वो हमसे पूछती हैं कि ये जो है ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं, तमाम थ्योरी जो हैं कोडिंग की बुक्स में, जितनी भी कोडिंग की बुक्स हैं उन तमाम में ज़्यादा ट्रू फॉल्स के ही जो है MCQs पूछे जाते हैं। तो आप लोगों उन तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है। इस तरह के MCQs आते हैं कोडिंग में से ज़्यादातर। तो जब भी हम इसमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन का स्टार्ट लेते हैं तो उस वक्त हमें कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि फ़ाइल का जो नेम हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें तो ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम इसकी कोडिंग भी दिखाई गई हैं, यहाँ पे बताया गया है। और जो है क्या चीज़ हैं इसमें जो कि आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पहले की तरह, सेम उसी तरह ही इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। क्योंकि कोडिंग में से भी MCQs ज़्यादातर तो नहीं, MCQs ज़्यादातर इसमें ही होते हैं थ्योरी में से, और कुछ MCQs कोडिंग में भी होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें हमारा जो है एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो कोडिंग से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोडिंग को भी अच्छी तरह देखना है। तो क्योंकि मैं थ्योरी के लिहाज से चीज़ें बता रही हूँ तो आप उस लिहाज से जो है कोडिंग को खुद जो है प्रैक्टिस करते आएँ, ठीक है। आगे हमारे पास है सर्वलेंस कॉन्फ़िग का बताया गया है कि हर सर्वलेंस जो होते हैं उसको एक ऑब्जेक्ट होता है जो सर्वर कॉन्फ़िग के तौर पर हम यूज़ करते हैं या फिर सर्वलेंस कॉन्फ़िग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें, और यहाँ पे ये डायग्राम में भी शो करवाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है रीडिंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स का हमें कंसेप्ट दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं, ये टैग वगैरह इसके यूज़ हुए हैं, ये भी MCQ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट मेथड्स हैं और सर्वर कॉन्फ़िग का बताया हुआ है, ये नीचे इसकी कोडिंग दिखाई गई है। तो ये भी आप लोग इसको जो है इसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। वन में अवर आइडेंटिटी मेथड होता है, दूसरा जो होता है हम वो रीड इनिशियलाइजेशन पर आउटसाइड द इंट मेथड होता है, ठीक है। ये इसकी मेथड बताए गए हैं यहाँ पे और ये इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ये तमाम कोडिंग ही हैं इनकी। और उसके बाद हमारे पास जो है रिस्पॉन्स रिजेक्शन का जो है कंसेप्ट आता है, टॉपिक है रिस्पॉन्स रिजेक्शन जो होती हैं। तो वी कैन रिजेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ सर्वर टू अनदर एप्लीकेशन रिसोर्स के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं रिजेक्शन का। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं रिस्पॉन्स रिजेक्शन में। नंबर 1 पे जो होती हैं वो सेंडिंग स्टैंडर्ड रिजेक्ट होता है, नंबर 2 पे जो होती है वो सेंडिंग रिजेक्ट टू एन एरर पेज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये MCQs में भी आ सकता है इस तरह से कि कितनी इसकी फॉर्म रिस्पॉन्स रिजेक्शन कितनी फॉर्म होती हैं, ये MCQs टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेंडिंग का स्टैंडर्ड रिजेक्ट का है। तो ये चीज़ें देखें, ये जो तमाम चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं इस तरह की तमाम चीज़ें MCQs में ही आती हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन MCQs ज़्यादा इसमें आते हैं क्योंकि वो हमें देखें अब ये हमें स्टेटमेंट वो दे सकते हैं पूरी, और हमसे पूछ सकते हैं कि आया कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा होगा, हमारे जहन में होगा, तो हम बताएंगे वहाँ MCQs में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कोडिंग में ज़्यादातर इस तरह की स्टेटमेंट ही आती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसमें से कोई भी हमें पूछ सकते हैं, जैसे कि टू हैव एक्सेस टू ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यू मस्ट यूज़ द रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग तकनीक इंस्टेड ऑफ रिजेक्ट। तो नीचे MCQs की ऑप्शन दी होगी यस या नो या फिर ट्रू या फॉल्स। तो आप लोग इन तमाम स्टेटमेंट्स को तमाम जो हैं थ्योरी हैं इसको अच्छी तरह जो है आप रीड करिएगा MCQs के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की MCQs में ही आती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ना कुछ एरर पेज के स्टेप दिए गए हैं, ये वाले सेंडिंग आर रिडायरेक्ट टू एन एरर पेज हैं, तो ये इसके स्टेप हैं। ये भी आप लोग इस तरह बिल्कुल इसमें ट्रू फॉल्स और यस नो वाली जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये भी तमाम चीज़ें आप लोग इसको जो है वो ज़हन में रखना। ठीक है। उसके बाद इसका कोड यहाँ पे दिया गया है, HTML का कोड है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कोई भी जो HTML की ये भी हमें पूछ सकते हैं कि कोई भी HTML की फ़ाइल होती है तो उसको हम .html एक्सटेंशन से जो है सेव करवाते हैं, दैन वो हम रन करवा सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये लॉगिन की रजिस्टर्स की और जो है यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है उन्होंने दिखाई हुई है। ये माई सर्वर जो जावा जो है यहाँ पे इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है। ये इसकी तमाम कोडिंग की हुई है। उसके बाद हमारे पास हैं कॉन्टेक्स्ट का हमें कंसेप्ट दिया गया, सर्वर कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पे जो है सर्वर कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो वन वेब एप्लीकेशन से बिलोंग करता है। ठीक है। शेयरिंग करने के लिए रिसोर्सेज को मुख्तलिफ जो है सर्वर्स के दरमियान सेम वेब एप्लीकेशन में तो दैन हम यूज़ करते हैं। ये तमाम इसके यहाँ पे जो है दिखाई गई हैं। ठीक है। तो इसके लिए इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फॉर सिंगल सर्वर आर स्टोर्ड इन सर्वर कॉन्फ़िग में हम यूज़ करते हैं। तो इसको जो है इन तमाम पैरामीटर्स को हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये जो तमाम पैरामीटर्स हैं हम सेव करवाते हैं, इनको हम कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे इनकी जो है। और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि देयर इज़ अ सिंगल सर्वर कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। तो ये हमें एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ये यस या नो, या फिर हमें फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। ये भी डिफरेंट सर्वर्स, ये भी तमाम आप लोगों ने इसको ना ज़हन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का कंसेप्ट है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं वे टू फॉरवर्ड और इंक्लूड डाटा फ्रॉम एंड अदर सोर्सेज से। ठीक है। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, एक फॉरवर्ड है, दूसरा इंक्लूड मेथड्स हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में 2 मेथड्स हैं, ये हमें शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि इनके नेम राइट करें। तो ये वाला फॉरवर्ड और इंक्लूड है सर्वर रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है। इसको देख लेना, एमसीक्यूज में भी आ सकते। फॉरवर्ड के लिए वो हमें ये स्टेटमेंट लिख के पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शॉर्ट के लिहाज से आ सकती हैं, शॉर्ट में हमें पूछ सकते हैं वो कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर्स के फॉरवर्ड मेथड में जो है उसकी कौन सी जो है खसूसियत हैं, तो वो आप राइट करें। तो ये शॉर्ट में आ सकता है, ये वाली चीज़ है। ठीक है। तो आप लोग इन तमाम जो भी जितनी भी उनकी ये बाउंड्री हैं खसूसियत, इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है, इनको जो है याद कर लेना। उसके बाद इसमें से वो जो है हमें स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। ये इसकी डायग्राम दी हुई हैं। उसके बाद ये इंक्लूड का दिया हो ऊपर जो है वो फॉरवर्ड उसकी 2 मेथड से रिक्वेस्ट डिस्पैचर के फॉरवर्ड और इंक्लूड ऊपर फॉरवर्ड की सूचियाँ दी गई हैं, नीचे इंक्लूड की दी हुई हैं। यहाँ पे इसमें ना सिर्फ 2 चीज़ का डिफरेंस है, फॉरवर्ड और इंक्लूड में 2 मेजर जो डिफर्स हैं ना वो इन 2 चीज़ों का है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने उससे जो है फॉरवर्ड से इंक्लूड का जो मेन डिफर है वो भी याद रखना है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि उससे डिफर को शो कर रहे हैं। ठीक है। just here to data can be written to the response before and include or the first reference which is the request is the one which finish the response। ये 2 पॉइंट भी आप लोगों ने इंक्लूड में याद रखने हैं, जो कि इंक्लूड जिसकी बना पे इंक्लूड जो है वो फॉरवर्ड से डिफर है। उसके बाद हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 जो है अब वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 31 देखेंगे। लेक्चर नंबर 30 में जो है वो हमें जो हमने ऊपर डिस्पैच रिक्वेस्ट का पढ़ा है उसी पे ही है अभी डिस्कशन 30 लेक्चर में भी। तो यहाँ पे रिकैप दिया हुआ है, ये देखे रिडायरेक्शन टू एन एरर पेज जो कि हमने ऊपर देखा है उस पर, और उसके बाद फॉरवर्ड और इंक्लूड जो कि हमने डिस्पैच के जो मेथड देखे थे ये उस पर हैं। थोड़ा सा रिकैप लिया और पिछले लेक्चर्स का। ठीक है। और ये तमाम इसकी कोडिंग जो है वो दी हुई हैं।
उसके बाद जो यहाँ पे मेन चीज़ हैं वो यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज़ हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे मेथड्स हैं HTTP सर्वर रिक्वेस्ट मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड्स जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके तमाम सेट एट्रीब्यूट्स और गेट एट्रीब्यूट, ये तमाम इसके मेथड यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड्स जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। गेट मेथड्स, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट URL और जो है गेट प्रोटोकॉल और गेट हेडर नेम्स, ये तमाम इसके यहाँ पे जो है 7 आई थिंक बन रहे हैं मेथड्स जो कि इसमें इंक्लूड है रिक्वेस्ट मेथड में, ठीक है। तो इनको भी तमाम मेथड्स को आप लोगों ने अच्छी तरह माइंड में रखना है। ये वो पूछ सकते हैं कि सर्वर रिक्वेस्ट मेथड में कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं, तो शॉर्ट में भी आ सकते हैं इनके नेम राइट करने के लिए। और उसके बाद MCQs भी बन सकते हैं कि ये गेट प्रोटोकॉल मेथड किसके लिए यूज़ होता है, या फिर चैट एट्रीब्यूट हैं या फिर गेट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये मेथड्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर हाईलाइट भी की हुई है तमाम चीज़ें, आप लोग इनको अच्छी तरह जो है वो रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऊपर हमें रिक्वेस्ट मेथड्स का पूछा गया था और यहाँ हमें जो है वो रिस्पांस मेथड्स का पूछा गया है। HTTP सर्वलेस रिस्पांस मेथड में कौन कौन सी जो हैं वो मेथड्स इंक्लूड होते हैं, वो यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप है, सेट कंटेंट लेंथ है, ऐड कुकीज़ हैं, ठीक है। ये तमाम मेथड्स हैं और ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह इसको जो है माइंड में रखना है कि किस लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सेशन ट्रैकिंग का टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। ये मेथड है सेंड रिडायरेक्ट मेथड्स हैं, ऐड कुकीज़ इसमें 4 है, उसमें 7 है। और रिस्पांस मेथड में जो है वो 4 हैं। सेट कंटेंट टाइप है, सेट कंटेंट लेंथ है, ऐड कुकीज़ हैं और लास्ट पे जो है वो है सेंड रिडायरेक्ट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इन मेथड्स को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक वो सेशन ट्रैकिंग का है। सेशन ट्रैकिंग को भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड करना है, इसका शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कुछ जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कौन से प्रॉब्लम्स हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी यहाँ पे बताए गए हैं सारे, ठीक है। और बल्कि बताए तो नहीं गए, जस्ट डायग्राम से ही शो हुए हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं कंटिन्यू में करने में, ठीक है, ये सर्वर साइड पे। और ये इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि इस डायग्राम को देख के एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्वर के लिहाज से जो सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनते हैं प्रॉब्लम आते हैं वो उनको यहाँ पे जो है डायग्राम में बताया हुआ है किस किस तरह से कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये इसका बताया हुआ है। ये थे लेक्चर नंबर 30 और जो है 29। आगे लेक्चर अगली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 31 देखेंगे, ठीक है। सो जो बच्चे इस वीडियो पे न्यू हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इस तरह से जो है कंटिन्यू जो आगे लेक्चर हैं वो देखते रहें, तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी फिर इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके और आप जल्दी वीडियो वॉच कर पाएँ। सो आपसे ज़्यादा ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू है वीडियो पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इनकमिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग वीडियो को पहले से चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों का जो है थैंक्स। और आप वीडियो को वॉच करें और वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट दिया करें और कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग माशाल्लाह से व्यूवर्स बहुत होते हैं और वीडियो को लाइक भी बहुत कम होते हैं और कमेंट्स भी बहुत कम। कमेंट में बताया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग वाकई में ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।